रिसेशन के समय कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर सबसे पहले चेंज होता है। इस समय अफेक्टेड होने वाले जो सबसे बड़े सेक्टर होते हैं उनमें ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसेस इनमें भी बहुत प्रॉफिट अर्न करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड चेन्स, क्योंकि भूख को इकोनॉमी के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं जहां पे उनको चीप फूड ऑप्शंस मिल जाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि बर्गर किंग और वेंडी जैसे बड़े ब्रांड रिसेशन के समय बहुत तेजी से ग्रो भी करते हैं। 2008 से 2010 के रिसेशन के बीच में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन इसी समय सबवे ने करीब 6000 नए रेस्टोरेंट्स ओपन किए। वही केएफसी ने करीब 300 नए अपने रेस्टोरेंट्स ओपन किए थे। लेकिन एक फास्ट फूड कंपनी जो कि रिसेशन में भी विनर थी वो थी मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स ने अपने पहले से भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया रिसेशन के टाइम में, और उन्होंने करीब 600 नए रेस्टोरेंट्स खोले जिसमें उनका 29% रिटर्न ऑन इक्विटी था। इसके कुछ ऑब्वियस रीजन थे, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स बहुत चीप प्राइस में अपने फूड प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन एक और रीजन है जिस वजह से हम मैकडॉनल्ड्स को रिसेशन प्रूफ बिजनेस भी कह सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी अपनी फ्रेंचाइजीज इस समय बांट रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो को डिटेल में समझते हैं। अगर आप मैकडॉनल्ड्स का 2019 का बैलेंस शीट देखेंगे तो एक चीज पे आपकी जरूर नजर पड़ेगी, $39 बिलियन। और यही चीज इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रियल एस्टेट होल्डर बनाता है पूरी दुनिया में। बर्गर किंग और सबवे के जैसे ही मैकडॉनल्ड्स ने भी फ्रेंचाइजिंग का ही तरीका यूज किया अपने आप को दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो करने में। लेकिन एक चीज जो इनको बाकी सिमिलर फास्ट फूड चेन से अलग बनाती है वो ये है कि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो इनके बर्गर से नहीं बल्कि इनके रेंट से आता है। थोड़ा सा और प्रिसाइजली समझते हैं। 2019 में फ्रेंचाइजी के थ्रू मैकडॉनल्ड्स ने करीब $11.6 बिलियन अर्न किए, जिसमें से $7.5 बिलियन या फिर मैं कहूं 64% जो टोटल इस इनकम की थी वो उनको सिर्फ रेंट से मिली, और 8% इनको इनिशियल फीस से आई थी और 35% इनको रॉयल्टी से मिली थी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैकडॉनल्ड्स सबसे ज्यादा पैसा अपने रेंट से कमा रही है। आइए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज इंडिया में जॉब ढूंढना एक बेहद ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसके लिए आपको रिज्यूमे चाहिए, आपका एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी डिग्रीज चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करना चाहता हूँ रीलेवल का, जिसमें आप अपने स्किल के बेसिस पे आप कोई भी बड़ी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। आज स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200 से ज्यादा कंपनियां हायर कर रही हैं रीलेवल के प्लेटफॉर्म से 18 से ज्यादा डोमेन्स के लिए। आप रोहित नैलानी की जर्नी देख सकते हैं। क्लास 10th के बाद उन्होंने अपने फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और 17 साल की यंग एज में वो प्रोडक्ट मैनेज कर रहे थे और फिर उन्होंने सेल्स में अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाया। अब आज उन्हें जॉब लेना था, लेकिन उनके पास स्किल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पास डिग्री या फिर अच्छा रिज्यूमे नहीं था, जिस वजह से उनको जॉब लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। रोहित ने फिर रीलेवल का बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया और इस एक स्टेप से आज वो लोमोस इंटरप्राइजेज में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। आज तक 42 करोड़ से ज्यादा तक के जॉब डिलीवर कर चुका है रीलेवल। ऐसे कैंडिडेट्स के बहुत सारे होर्डिंग्स भी आपने इंडिया में जरूर देखे ही होंगे। और आज आप रीलेवल सेलेक्ट के थ्रू बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। बस अपने टेस्ट स्लॉट 15 से 19 जून के बीच में बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। इवेंट में डेली टॉपर्स को मिलते हैं 30,000 से ज्यादा के अमेजॉन वाउचर्स, और इवेंट टॉपर्स को एप्पल मैकबुक, आईफोन 13 और एप्पल वॉच और गूगल मिनी दिए जाते हैं। सेल्स, टेक, एचआर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे प्रोफाइल्स यहाँ पे जॉब के अवेलेबल है आपके लिए। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आप एक से ज्यादा बार भी ये टेस्ट दे सकते हैं और आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी स्किल कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है अभी तक। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं और आप जाके अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कमेंट ऑप्शन में भी लिख के अपना टेस्ट स्कोर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो पे अब हम वापस आते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का, इसीलिए उनको ये भी एग्जैक्टली पता है कि कौन सा लोकेशन सबसे बेस्ट होगा इनके मैकडॉनल्ड्स की चेन को चलने के लिए। बेसिकली अगर मैकडॉनल्ड्स का जो बिजनेस मॉडल है उसमें सबसे पहले एक एरिया बाई करते हैं। वो एरिया किसी भी 4 क्रॉस सेक्शन रोड के आसपास होगी, मतलब कोई भी चौराहा हम बोल सकते हैं। उस चौराहे पे भी ये प्रिसाइजली उस कोने पे अपना जगह खरीदते हैं जहां पे सबसे ज्यादा गाड़ियां पार्क होती हैं। इनका आइडियल स्पेस होता है 50,000 स्क्वायर फीट, जिसमें 4,500 स्क्वायर फीट में ये बिल्डिंग स्पेस बनाते हैं और बाकी एरिया ये कुछ पार्किंग और बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर लिया करते हैं। तो इसके बाद अगर कोई भी मैकडॉनल्ड्स से फ्रेंचाइजी लेने आता है तो उसे सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट पे साइन करना होगा, जिसमें लिखा होता है कि ये बर्गर्स कहां पे कुक होंगे, किस तरह से कुक होंगे, कितने आवर्स का ऑपरेशन होगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। फ्रेंचाइजी ओनर बेसिकली एक फ्रेंचाइजी ओन करने के लिए $1 से $2 मिलियन का पेमेंट करता है। इसके साथ ही वो वन टाइम पेमेंट $45,000 का भी पे करता है, और इसके साथ ही वो 1% रॉयल्टी हर महीने भी दिया करता है। और ये बेसिकली 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है मैकडॉनल्ड्स के साथ।
अब यहाँ पे फ्रेंचाइजी ओनर को जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में चीजें लिखी होती हैं उसे एग्जैक्टली फॉलो करना होता है। और उनके फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में होता है कि जो भी फ्रेंचाइजी ओनर होगा वो अपना लोकेशन जो मैकडॉनल्ड्स बोलेगा वही चूज करेगा, और मैकडॉनल्ड्स जो प्रॉपर्टी बाई किया हुआ होता है उसी में इनको टेनेंट बनाता है, मतलब रेंट पे वो प्रॉपर्टी मैकडॉनल्ड्स खोलने के लिए इनको देता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के पास एक रेंटर भी आ चुका है जो उन्होंने प्रॉपर्टी बाई किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली एक नॉर्मल फ्रेंचाइजी ओनर अपने जो भी सेल्स होता है उसका 6 to 10% अपना रेंट पे करता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स के केस में वो थोड़ा ज्यादा पे करता है। वो 8.5% से लेकर 15% के बीच में वो रेंट पे किया करता है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट ऑफ रेंट मैकडॉनल्ड्स को हर समय मिल रहा होता है जो बर्गर की सेल होती है उसके अलावा। अब यहाँ पे कोई अगर फ्रेंचाइजी ओनर अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर रहा होता है तो बाद में 20 साल बाद जब एग्रीमेंट खत्म होगा तो वो उसे चेंज करके दूसरे ओनर को ला सकते हैं, या फिर अगर वो एरिया ही अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के पास एक नया चांस है कि जब उनका 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो उस समय वो लैंड उसको बेच सकते हैं, जिससे उनको एक अच्छी खासी कीमत भी मिल जाती है। तो यहाँ पे अब एक मैकडॉनल्ड्स के लिए विन विन सिचुएशन है। वो रेंट से भी पैसे लेते हैं, वो फ्रेंचाइजी ओनर से रॉयल्टी भी लेते हैं और वन टाइम पेमेंट फीस भी लिया करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जब मैकडॉनल्ड्स की इतनी हाई रेंट है, इतना ज्यादा फ्रेंचाइजी कॉस्ट है, तो भी लोग मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहते हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स पूरी तरह से अपने फ्रेंचाइजी ओनर को हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रेज करने में अपने सेल्स के थ्रू। यहाँ पे अगर आप एवरेज देखेंगे तो एक मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ओनर $2.7 मिलियन की सेल्स हर साल किया करता है, और जिसमें वो पर्सनल प्रॉफिट निकाल के वो करीब $150,000 लेके जाता है। अब यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए फ्रेंचाइजी ओनर को कई सारे ट्रेनिंग्स भी करने होते हैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर ही, और मैकडॉनल्ड्स अपनी ट्रेनिंग हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी में कराता है। ये कंपनी का एक इंटरनल सिस्टम है जहां पे वो बिजनेसेस को टीच करता है कि किस तरह से वो कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी दे सकें और वहां से बेस्ट अर्निंग क्रिएट कर सकें। और इसके साथ ही फ्रेंचाइजी ओनर को एक अच्छी लोकेशन मिल जाती है और वो कस्टमर की डिमांड हाई लेवल पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस वजह से एक नॉर्मल फ्रेंचाइजी ओनर से ज्यादा अच्छा सक्सेस का रेशियो होता है एक मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी का। अगर आप मैकडॉनल्ड्स का प्रॉपर्टी ओन करने का तरीका देखेंगे तो इसको अमेरिकन गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दिया करती है, जिस वजह से अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू इनकी गिरी तो भी इनको ज्यादा लॉस नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10-20 साल के अंदर लैंड की वैल्यू पिछले कई 100 साल से लगातार बढ़ती गई है दुनिया में, ये हमेशा हर जगह देखा गया है। इस वजह से लैंड ओन करना एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन माना जा सकता है। दोस्तों यही सेम तरीका आप डीमार्ट में भी देख सकते हैं। डीमार्ट हमेशा अपना लोकेशन खुद ओन किया करता है, और वही फ्रेंचाइजी का तरीका आप मैकडॉनल्ड्स का भी देखेंगे। और ये सब कुछ इनके प्रॉफिट्स में भी दिखाई दिया करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वॉलमार्ट के साथ मैकडॉनल्ड्स की एक कंपनी थी डाउ जोन्स के अंदर जिसकी वैल्यू 2008 के बाद बढ़ी है, और मैकडॉनल्ड्स उन कुछ चुनिंदा कंपनियों में से है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 25 साल लगातार डिविडेंड्स बढ़ा के दिया है, मतलब रेगुलर इंक्रीमेंट उनके डिविडेंड्स में दिखाई दिया है। तो यहां पे आप क्लियरली एक समझ सकते हैं कि रिसेशन आपके लिए एक मौका है कम पैसे में प्रॉपर्टी ओन करने का, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई हो जाए तो आप उसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं। इवन आप कोविड के टाइम में भी देखेंगे तो बहुत सारे लैंड की वैल्यू गिर गई थी, लेकिन आज आप देखेंगे 2 साल के अंदर ही लैंड की वैल्यू जितनी पहले थी उससे भी ज्यादा हो चुकी है। यही तरीका आप भी अपने फ्रेंचाइजी के लिए दोस्तों यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं, आपके इंडिया में 100-200 फ्रेंचाइजी हैं, तो अब आप उस फ्रेंचाइजी की जो जमीन है वो आप उसे ओन करना शुरू करिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास इन्वेस्टेड होगा लैंड में भी बहुत सारे पैसे, और आप फ्रेंचाइजी के रॉयल्टीज वगैरह से भी पैसे कमा रहे होंगे। तो यहां पे आपके पास कई तरीके होंगे लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।